अफनान और बिलाल दोनों वहां पर अंपायरिंग के लिए गए हैं। दो सलामी के बल्लेबाज ग्राउंड पर पहुंचे हैं, परवेज और तनवीर है। तनवीर अच्छी बल्लेबाजी की थी तनवीर ने इससे पहले वाले मैच में। लगभग अपने 50 रनों के करीब आए थे, लेकिन उनकी टीम जीती थी। सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी कि वहां पर उनकी टीम जीती थी। मैं फिर से एक मरतबा आप लोगों को बता दूं कि ये जो टूर्नामेंट रखी गई है PTCL के नाम से, ये जो तुरीन में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है, जिसका पहला प्राइज है 1 लाख, दूसरा प्राइज है 50,000, तीसरा प्राइज है 10,000 और चौथा और अंतिम प्राइज है भी 10,000। और टूर्नामेंट के लिए हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच है, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं। और एक अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज के, एक प्रीमियर लीग क्या चाहिए बॉल, नवीन बॉल चाहिए। प्रीमियर लीग की तर्ज पर यहाँ पर एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है और इस टूर्नामेंट में काफ़ी टीमों ने पार्टिसिपेट किया। काफ़ी अच्छे मैचेस यहाँ पर चल रहे हैं, काफ़ी अच्छी लीग यहाँ पर चल रही है और एक अच्छी खासी टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई है। जिस तरह से मैंने सुबह में जिमात के साथ बात किया था, थोड़ी सी चर्चा की थी, समय मिलने पर हम लोग फवाद और जिमात के साथ भी चर्चा करेंगे और टूर्नामेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों तक मुहैया करने की कोशिश करेंगे। तो एक अच्छी कोशिश की गई है, बहुत बड़ी कोशिश है, एक बड़ी उपलब्धि है ये तुरील वासियों के लिए। जो मैनेजमेंट की जो टीम, जो लोग हैं, उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि मैं समझता हूँ कि एक अच्छी कोशिश की गई, एक मनोरंजन पेश करने की कोशिश की गई है। काफ़ी टीमों को यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया है। हर टीम में अलग अलग गाँव के खिलाड़ी जब मिलकर खेलते हैं। सरफराज यहाँ पर गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए, काफ़ी अच्छे गेंदबाज है, काफ़ी सालों से क्रिकेट खेलते हैं। दाबल बादशाह के लिए वरिष्ठ खिलाड़ी है, क्रिकेट का लंबा अनुभव है उनके पास और अच्छी गेंदें उनकी, आउट स्विंग बहुत अच्छी। मैंने वहां पर अंपायरिंग कर रहा था, मैं देखा था उनकी गेंदें जो आउट स्विंग हो रही थी बहुत ही अच्छी हो रही थी, बहुत बड़ी आउट स्विंग हो रही थी उनकी गेंदें। गेंदों की लंबाई भी वहां पर अच्छी थी। अवध ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बढ़िया गेंदबाजी अवध की तरफ से। जाहिद भाई एक से बढ़कर एक गेंदबाज है इस टीम के पास। और फिर अब यहाँ पर देखना ये है कि पहला ओवर लेकर आ रहे हैं सरफराज। राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ऑन द टारगेट फेंकी हुई गेंद, पहली गेंद मिडिल स्टंप पर विकेट टू विकेट फेंकी हुई गेंद, ऑन द टारगेट फेंकी हुई गेंद। वर्टिकल बैट से उसको खेलना चाहते थे, गेंद बैट पर आई नहीं और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस तरह से परवेज और तनवीर, अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अफनान और बिलाल वहां पर अंपायरिंग का काम अंजाम देते हुए, अगेन इस गेंद को उठाकर खेला, पावर प्ले का फायदा उठाते हुए, वन बॉल बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन। अच्छी शुरुआत यहां पर 4 रनों के लिए और 4 रनों के साथ खाता खोला अपना और अपनी टीम का। 4 रन मिले और ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक फील्डर कोई नहीं था, क्योंकि मिड ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात किया गया था। मिड ऑफ के सर के ऊपर से इसको खेला था, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, पहली ओवर पावर प्ले का यहाँ पर चलता हुआ, क्योंकि तीनों यहाँ पर 2 ओवर पावर प्ले रहेंगे इस मैच में, तीन पावर प्ले नहीं रहेंगे। लगातार 2 गेंदे 2 ओवर में 2 गेंदे यहाँ पर फेंकी है, पहली ओवर की 2 गेंदे, 4 रन मिले। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल लेंथ गेंद थी, फिर से एक मरतबा वहां पर खेलना चाहते थे, फिर से चूक गई क्योंकि ऑन द टारगेट फेंकी हुई गेंद थी। अच्छी गेंदबाजी कर लेते, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर लेते, गेंदबाजी करने का अंदाज भी बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। एक यहाँ पर दाबोल बादशाह खेल रही है उत्साहित होती हुई। अभी मैच दोनों टीमें अपने एक एक मैच जीतकर यहाँ पर आगे आए हुए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट ढोना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया, जब तक वहां से फील करके थ्रो करते 1 रन मुकम्मल किया और 1 रन इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहां बचा। 4 गेंदें हुई, 4 गेंदों में रन दिए हैं, 5 सफलता नहीं मिली, लेकिन इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है कि आपने रन कम दिए हो। निर्धारित ओवर के जब मैच हो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 ओवर के मैचेस हो और उसमें आप एक ओवर में 5 से लेकर 6, 7, 8, 10 रनों के अंदर अगर रन देते तो इससे बेहतर गेंदबाजी क्या हो सकती है। बहुत अच्छी गेंदबाजी। फील्डिंग सजाई जा रही है, 2 खिलाड़ी जो तीसरे के दायरे के बाहर है, दोनों ऑन साइड में। एक लॉन्ग ऑन लिया अभी यहाँ पर तनवीर के लिए, एक लॉन्ग ऑन लिया हुआ है, एक मिड विकेट लिया हुआ है।
राइट आर्म और द विकेट ढोना शुरू किया। एक गेंद अब सबसे बाहर, अच्छी गेंद थी, यहां पर इसको अंदर स्विंग होती हुई बोल्ड आउट किया और इसी के साथ यहां पर पहला विकेट जाता हुआ तनवीर के रूप में, जिन्होंने पहले मैच में क्योंकि इस मैच में कुछ ज्यादा नहीं खेला। अरे तो क्रिकेट की खासियत है, एक मैच में एक हीरो तो दूसरे मैच में जीरो, तो ये जिसमें एक मैच में जीरो तो दूसरे मैच में हीरो, एक क्रिकेट की खासियत रही है। हर मैच में एक ही खिलाड़ी नहीं खेलता और यही देखा है हमने यहाँ पर नहीं बल्कि हर टूर्नामेंट में, हर क्रिकेट में, क्रिकेट चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो, चाहे राष्ट्रीय लेवल का हो, या फिर अब डोमेस्टिक लेवल की बात करो या फिर ये लोकल लेवल की बात करो, हर क्रिकेट में यही चलते रहता है। हर किसी का नाम क्रिकेट है, क्रिकेट है जो क्रिकेट अनिश्चितताओं का नाम है, क्रिकेट है, क्रिकेट में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्रिकेट में कब क्या होगा किसी को नहीं पता चलता, क्रिकेट क्रिकेट की तरह रंग बदलते रहता है। अच्छा खेल यहां पर पेश करना पड़ेगा दोनों टीमों को और जीतकर आगे के राउंड में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे दोनों टीमें। नहीं बट बैट्समैन है अरबाज, अरबाज यहां पर खेलेंगे, फिर से एक मरतबा वही गेंद फेंकने की कोशिश, लगातार उसी स्टाइल में गेंदबाजी हो रही है। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। ओवर की समाप्ति, पहली ओवर की समाप्ति पर विकेट मिला, बोल्ड आउट किया था तनवीर को, रन दिए थे 5 अपने ओवर में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, फर्स्ट ओवर हैज बीन कंप्लीटेड बाय सरफराज, वेरी गुड बॉलिंग बाय सरफराज, ही इज गिविंग 5 रन एंड अ विकेट, वेरी गुड बॉलिंग, 6 रन एंड अ विकेट, वेरी गुड बॉलिंग बाय सरफराज, फर्स्ट ओवर हैज बीन कंप्लीटेड एंड स्कोर मूव्स ऑन 6 ओवर मैच है ये, जो मैच रहेगी यहाँ से, यानी तीनों मैच रहेंगे वो 6 ओवर के रहेंगे, एवरी मैच विल बी प्लेड फॉर 6 ओवर। तो यहाँ पर अब देखना ये है कि दूसरी ओवर किसको दिया जा रहा है, कि दूसरा पावर प्ले, पहला पावर प्ले खत्म हुआ, रन नहीं बने, वो क्या गेंदबाजी की, क्या बढ़िया गेंदबाजी वहां पर देखने मिली थी। फवा सरफराज की तरफ से लगातार गेंदों को इन स्विंग कर रहे थे, अंदर की तरफ गेंद आ रही थी, जो बोल्ड आउट किया था वो गेंद तो कितनी भली प्यारी खूबसूरत गेंद थी, अंदर की तरफ आ रही थी, वर्टिकल बैट्स को खेलना चाहते थे, गेंदर बने का कोई संपर्क ना हो सका, विकेट टू विकेट गेंदबाजी की लगातार इस ओवर में। अगर देखा 6 गेंदों में से तो 3 गेंदे उन्होंने विकेट टू विकेट किए, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए अब गेंदबाजी के लिए आक्रमण पे लगाया जा रहा है फहद को। फहद बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है, महाड़ के जरूर है, इस टीम में खेल रहे हैं डाबल बादशाह के लिए, डाबल बादशाह के स्पॉन्सर ने जाना है इनको, पहचाना, इसलिए उनको अपनी टीम में खेलने का मौका दिया है। ये टीम, ये टूर्नामेंट जो है यूट्यूब पर लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है। ये जो टूर्नामेंट है आप यूट्यूब के माध्यम से आप देख रहे हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहाँ पर बैठे हो वहाँ पर आप देख सकते हैं ये टूर्नामेंट। और यही एक टूर्नामेंट की खासियत रही कि जिस टूर्नामेंट में यूट्यूब रहते हैं तो देश के, अपने देश के लोग, अपने गाँव वाले बड़े खुशी से इस मैच को देखते हैं। पहली गेंद खराब गेंद थी, बहुत ही खराब गेंद, 4 रन, 4 रन यहाँ पर खराब गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से खेला था वहां पर, खराब शुरुआत फहद की तरफ से। बॉल स्विंग कराने के चक्कर में जब अपनी जो उंगलियां रहती है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ जब खींची जाती है तो इस तरह का होता है, वो अक्सर देखा। इसके बारे में हमने एक टूर्नामेंट में काफी चर्चा की थी, काफी समय था हमारे पास उस सेक्शन के बारे में चर्चा करने का, और उसमें काफी अच्छी खासी लंबी, हाँ? काफी अच्छी खासी वहां पर वो चर्चा भी हुई थी कि ये गेंद इस तरह से क्यों होती है, जिस वजह से हमने बाद में भी देखा था ये गेंद अव्वाद शायद वहां पर बॉलिंग कर रहे थे, तब उनके हाथ से भी गेंद छिटक गई थी, वो छूटने का कारण क्या रहता है उसके बारे में एक लंबा खासा वो एक चर्चा चली थी काफी दिनों तक। और फिर से एक मरतबा यहाँ पर फवाद, आज हा हा हा, क्या शॉट है, बहुत ही बेहतरीन शॉट, 1 बाउंस बॉडी लाइन के बाहर, 4 रन, 4 रन। स्कोर 4 रन के साथ जा पहुंचा है 14 रन। दूसरी ओवर, इस ओवर में दूसरा चौका आया, दोनों गेंदें खराब फेंकी यहाँ पर फवाद ने 2 गेंदें फेंकी, 8 रन, सॉरी
फहद ने 2 गेंदें फेंकी, 8 रन दिए। फिर से एक मरतबा फहद राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद अच्छी गेंद थी, वहां पर खेला जरूर, लेकिन इस बार क्या तीसरा चौका होगा? शाह खालिद वहां पर दौड़ रहे, जब तक वो पहुंचते गेंद बॉडी लाइन की तरफ जा रही, लेकिन अंदर की तरफ वहां पर रुकती हुई। 2 रन मुकम्मल, तीसरा रन खतरे से खाली नहीं वहां पर, लेकिन सुरक्षित अपना स्थान ग्रहण करते हुए और 3 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा। इसी के साथ 17 रन 11 रन खर्च किए हैं अभी तक फहद ने। 3 गेंद फेंकी है। ये थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं पहली ओवर। अगर सरफराज की देखा जाए तो सरफराज ने अपने पहली ओवर में रन दिए थे, 6 रन दिए थे, एक सफलता प्राप्त की थी। यहाँ पर अब्दुल्ला मेरे साथ स्कोरिंग का काम अंजाम दे रहे हैं, सुबह से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छा स्कोरिंग भी काम का अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग कमेंट्री करते हैं जब यहाँ से, तो हर चीज़ आप लोगों तक पहुँचाने में हमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है। फहद फिर से मतलब राउंड विकेट दौड़ा शुरू किया। ये गेंद फुल लेन गेंद थी, अच्छी गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, जितनी अपेक्षा कर रहे थे उतनी ऊंची उठी नहीं, नीची रही थी, ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई सीधी विकेट कीपर आदिल के पास चली गई। कोई नुकसान नहीं। अब पहली गेंद फहद की है कि जिसके ऊपर कोई रन नहीं मिला। फिर से एक मतलब फहद अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए अच्छी गेंदबाजी, राउंड विकेट दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस करने के बाद एक गेंद फिर से एक मरतबा बैक टू द बॉलर, वहां पर खेलना चाहते थे, ऑन टारगेट फेंकी हुई गेंद थी, जब तक यहाँ पर फिर करके थ्रो करते जाहिद भाई, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो वहां पर। इस उम्र में भी जिस तरह से यहाँ पर दौड़ लगाते हैं जाहिद भाई, काबिल तारीफ। अल्लाह आपको और सलामत रखे और इसी तरह से आप खेलते रहे। को काफी सालों से क्रिकेट देख रहा हूँ, मैंने कहा ना अल्लाह आपको सलामत रखे और सलामत की भी दुआ आपके लिए, सलामती के लिए। ये भी बात अच्छी है। एक शॉट, बहुत अच्छा शॉट था, सेफ लाइन में जाता हुआ, उसके नीचे खिलाड़ी आते हुए गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन। ठीक हमारे जो यूट्यूबर है उनके सर के ऊपर से गेंद 6 रनों के। साबित होते हुए फहद ने अपने इस ओवर में अब तक अगर देखा जाए तो उन्होंने 2 चौके लगाए इस ओवर में, 1 छक्का लगाया वहां पर, यानी 14 रन दिए। 14 रन दिया पहली ओवर की तुलना में, ये काफी महंगी ओवर है। और इसमें इस ओवर में सिर्फ एक गेंद अच्छी लगी मुझे, एक 14 रन दिए कुल मिलाकर इस ओवर में, तो सबसे बड़ी ओवर इस 19 रन दिए, 19 रन इस ओवर में, बहुत महंगी ओवर है ये। और टोटल स्कोर है 25 रन। पहली ओवर में 6 रन मिले थे, तो 25 रन यहाँ पर मिले, तो काफी महंगी ओवर 19 रन दिए हैं। और आप निर्धारित ओवरों के अगर मैच करेंगे 4-4, 5-5, 6-6 ओवर के अगर मैच की बात करेंगे, तो अब यहाँ पर देखना ये है कि किसके हाथ में गेंद थमा, शायद सरफराज को दूसरी ओवर दी जा रही है, सरफराज के हाथ में गेंद थमा दी गई है, क्योंकि 6-6 ओवर का मैच है। देखना ये है कि सरफराज पहली ओवर जो यकीनन अच्छी फेंकी थी, उस वक्त पावर प्ले चल रहा था, अब तो पावर प्ले भी खुल चुका है, लेकिन अब यहाँ पर झटाम इंटरप्राइज के सामने सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनकी टीम को थोड़ा बैकफुट पर पहली ओवर में ढकेला था, दूसरी ओवर में जो मैच है वो झटाम इंटरप्राइज के पक्ष में चला गया है। तो इसी का नाम क्रिकेट है, किसकी क्रिकेट की यही एक अच्छाई है कि जिसको, तो यही एक अच्छाई है यहाँ पर कि किसी भी चीज को यहाँ पर देखते हैं कि आप एक मैच में कुछ होता है, एक मैच में कुछ होता है, और एक ओवर किसके पक्ष में जाता है तो दूसरा ओवर किसके पक्ष में जाता है। तो एक क्रिकेट की एक अच्छाइयों में से एक अच्छाई ये है कि क्रिकेट में क्या कब होगा इसको देखने के लोग दूर दूर से आते हैं या यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं। अपने गांव के लोगों को जब यूट्यूब के माध्यम से अपने गांव के लोग जब देखते हैं, तो एक गांव का एक शख्स भी अगर नजर आया तो बहुत खुशी महसूस करते हैं, अच्छा सुकून महसूस होता है कि गांव का कोई एक शख्स उनको नजर आया वहाँ पर यूट्यूब के माध्यम से। तो यूट्यूबर भी बहुत अच्छे चालाक रहते हैं, जब मैच खत्म हुए, जब मैच चालू नहीं रहते तो लगातार प्रेक्षकों को दिखाते रहते। इस बीच इस गेंद को खेल दिया हल्के हाथों से, जब तक वहां से जाहिद भाई फील्ड करके थ्रो करते, 1 रन मिलेगा, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, सीधा वहां पर उनके साथी गेंदबाज के पास। इस तरह से इस गेंद के ऊपर 1 रन मिला, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 26 रन, 26 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट, एक ही विकेट गया है। फिर से एक मरतबा सरफराज गेंदबाजी अच्छी गेंदबाजी, पहली ओवर में 5 रन दिए थे, एक सफलता प्राप्त की थी। यहाँ पर पहली गेंद पर 1 रन फहद जरूर महंगे साबित हुए, 19 रन दिए थे फहद ने ओवर द विकेट, फुल लेन गेंद थी। फिर से एक बार इसको खेला जरूर, जब तक कि वहां से आकर फील्ड करके जाहिद भाई अच्छी फील्डिंग, क्या फील्डिंग कर रहा है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, यकीनन काबिल तारीफ फील्डिंग, तालियां होना चाहिए यहाँ पर इस वरिष्ठ खिलाड़ी के लिए, बहुत बढ़िया फील्डिंग, काबिल तारीफ। युवाओं को सीखना पड़ेगा इनकी इस फील्डिंग से। मैं समझता हूँ जाहिद भाई युवाओं को जरा ट्रेनिंग देते जाए कि किस तरह से दौड़ लगाई जाती है, क्योंकि अक्सर वो बेशतर अपने तरफ बॉल देखकर भी दौड़ते बहुत कम है।
और उसमें से अगर जाहिद भाई को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी 17-18 साल का खिलाड़ी खेल रहा हूं मैदान के ऊपर। ये गेंद अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, क्या बढ़िया। हल्की से अपील की गई लेकिन अंपायर बिलाल के ऊपर उसका कोई असर नहीं। हल्की से अपील, विश्वास में कम, उत्साह में भी कम, अंपायर के ऊपर उसका कोई असर नहीं। अफनान और बिलाल इस वक्त अंपायरिंग का काम अंजाम दे रहे हैं वहां पर। अच्छी अंपायरिंग हो रही है लगातार यहाँ पर, और इस तरह से स्कोर अभी भी रुका हुआ है 27 रन। 27 रन 27, एक विकेट के नुकसान पर तीसरी ओवर प्रगति पर है। सरफराज ने अब तक जिस तरह की गेंदबाजी की है, 3 गेंदें फेंकी है, 2 रन खर्च के। पहली ओवर में 5-6 रन, एक सफलता। यहाँ पर 2 रन 3 गेंदों में, चौथी गेंद लेकर सरफराज फिर से एक मतलब फुल लेन गेंद है। क्या यहाँ पर कैच होगी? आराम सा कैच होता, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। वेल जज कैच, अच्छा फिनिश किया और इसी के साथ विकेट। पहली ओवर में अगर देखा जाए तो 5वीं गेंद पर विकेट मिला था। यहाँ पर चौथी गेंद पर विकेट मिला है। अब आ रहे रोहित खेलने के लिए आ रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी भी उन्होंने की थी, इससे पहले वाले मैच में अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली थी रोहित के बल्ले से। तनवीर ने बहुत अच्छी खेला था वहां पर, मजा ने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन यहाँ पर रोहित खेलने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर तीसरी ओवर जारी है। तीसरी ओवर में रन, हालांकि 4 गेंदें फेंकी है, इसमें 2 रन दिए हैं। पहले आप देखा जाए तो पहली ओवर में 6 रन मिले, दूसरी ओवर में 19 रन मिले, 2 ओवर की समाप्ति पर 25 रन थी। यहाँ पर बने हैं 2 रन, यानी 27 रन मिले हैं। 27 रन हुए 3 ओवर की, तीसरी ओवर प्रगति पर है। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। राइट ऑफ ओवर द विकेट ढूंढना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, ऑफ स्टंप से बाहर जाती भी गेंद को लपेटना चाहते, लपेटा वहां पर, लेकिन उसके नीचे खिलाड़ी, देखना कैच होती है या नहीं। आसान सा कैच बनाया उसको, और इस तरह से लगातार बैक टू बैक विकेट मिलता हुआ, तू चल मैं आया, इस तरह का क्रिकेट होता हुआ। हैट्रिक, सरफराज नॉन हैट्रिक। सरफराज ने पहली ओवर में 1 विकेट हासिल किया था 6 रन देते हुए। यहाँ पर 5 गेंदें फेंकी है, 2 विकेट प्राप्त किए, 2 रन दिए। क्या गेंदबाजी की है, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। बॉल चाहिए वहां पर। और अब यहाँ पर देखना ये है, अच्छी यहाँ पर मैच देखने को मिल रही है। बहुत बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया गया है। हमने सुबह में भी आपसे डिस्कस की थी इस मामले में, और आने वाले समय में वहां पर भी क्या अच्छा खासा इंतजाम, यहाँ पर पानियों का अगर देखा जाए तो उसका भी इंतजाम यहाँ पर प्लेयर्स के लिए, जिस तरह की सुविधा की जरूरत है बैठने के लिए, तो 3 एक्स्ट्राज यहाँ पर स्टेडियम बनाए गए हैं बैठने के लिए, मंडप बनाए गए हैं बैठने के लिए। स्टेडियम नहीं बल्कि मंडप आप कह सकते हैं उसको, बॉल दिया जाए तो। सरफराज नाउ हैट्रिक, क्या सरफराज हैट्रिक ले पाएंगे? राउंड द विकेट, ओवर द विकेट होना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से वहां पर खेलते हुए, बहुत ही चतुराई के साथ 1 रन मुकम्मल किया। दूसरा रन खतरे से खाली नहीं वहां पर, लेकिन क्या रनिंग बिटवीन द विकेट है, वाह व्हाट आ रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यकीनन काबिल तारीफ। यकीनन वहां पर बैकिंग के लिए कोई नहीं था, अगर बैकिंग के लिए कोई रहता तो शायद जाहिद भाई वहां पर थ्रो कर सकते थे, लेकिन बैकिंग के लिए कोई नहीं था। जाहिद भाई के हाथ में गेंद थमा दी जा रही है। इससे पहले वाले मैच में क्या गेंदबाजी की थी जाहिद भाई ने, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। इसके बाद एक अच्छा मुकाबला होगा। हर टीम एक से बढ़कर एक है, हम किसी से कम नहीं। इस तरह का मुकाबला देखने मिलेगा आपको, क्योंकि तमाम टीमों ने ऑक्शन में अपने अपने खिलाड़ियों को जिस तरह से यहाँ पर लिया है, जिस तरह से अपने खिलाड़ियों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, वो यकीनन काबिल तारीफ। बहुत बढ़िया, अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है। MMPTCL के नाम से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके अध्यक्ष जो है वो जिमाद है, उपाध्यक्ष जो है फवाद जटाव। तो इस तरह से टूर्नामेंट के बारे में कुछ जानकारी, यहाँ पर जरा खेल जल्दी के रहे अंपायर, समय की किल्लत है यहाँ पर। 30 मिनट में आपको ये करना है, तो
जाहिद भाई गेंदबाजी करेंगे। अच्छे गेंदबाज है जाहिद भाई, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी है, चाहे बैट से बात किया जाए चाहे बॉल से किया जाए, सांडवा से ताल्लुक रखते हैं। इस वक्त दाबुल बादशाह की तरफ से खेल रहे हैं। ये गेंद थोड़ी सी धीमी गेंद थी, थोड़ी लूज गेंद थी, लेकिन सही वहां पर शॉट सिलेक्शन नहीं। इस गेंद को खेला जरूर 1 रन के लिए। स्कॉटलैंड का फील्डर आकर फील्ड करके थ्रो करता। दोनों ने बहुत ही पूर्वानुमान के साथ अपने अपने छोर बदल लिए थे और इस 1 रन के साथ रनों की संख्या को बढ़ाते हुए रनों की संख्या जा पहुंची 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और तीनों विकेट प्राप्त किया सरफराज ने। अपने पहली ओवर में 1 विकेट, दूसरी ओवर में 2 विकेट। पहली ओवर में सरफराज ने रन दिए थे 6, दूसरी ओवर में क्या गेंदबाजी की है सरफराज ने, सिर्फ रन दिए 4। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। गेंद अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर खेल रहे थे जब तक कि वहां से लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आकर मिड ऑन से खेला, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद चली गई। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आकर फील्ड करके थ्रो करता। दोनों ने बहुत ही पुरानमान के साथ अपने अपने छोर बदल लिए थे 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर में स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 31 रन 31 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस बाय जाहिद भाई अच्छी गेंदबाजी करते। जाहिद अंतुले इस वक्त गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए आक्रमण पे उनको लगाया गया है, क्योंकि वरिष्ठ खिलाड़ी काफी लंबा अनुभव है क्रिकेट का। फिर से एक मर्तबा ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को वहां पर खेलना, और वहां पर शायद हिट विकेट है। मुझे लगता है शायद अंपायर बता दे कि हिट विकेट है या बोल्ड आउट है, लेकिन यहां से दूर से तो ऐसा लग रहा है शायद हिट विकेट है, ऐसा लग रहा है। और शायद हिट विकेट ही है। हिट विकेट आउट होकर पवेलियन में वापिस। वेल बॉलिंग, अच्छी गेंदबाजी। 3 गेंदें फेंकी जाहिद भाई ने, 2 रन खर्च किए हैं। अच्छी गेंदबाजी। अरबाज आउट होकर पवेलियन में लौटते हुए। हिट विकेट मिला जरूर, मजा खेलने के लिए आ रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी की थी इससे पहले वाले मैच में हमने देखा था, वहां पर अपने टीम के लिए उपयोगी पारी खेली। फलक 11 के विरुद्ध बहुत अच्छी पारी रही थी। इसके बाद जो मैच होगा वो फलक 11 वर्सेस करन स्कूल के बीच में मैच होगा। चाहते थे, जितनी अपेक्षा कर रहे थे उतनी ऊंची उठी गेंद नहीं, और गेंद सीधे विकेट कीपर आदित्य के पास चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। फिर से अपने बॉलिंग पर जाते हुए जाहिद, चौथा ओवर यहाँ पर जारी है इस 6 ओवर के मैच में। जाहिद भाई फिर से एक मरतबा ये गेंद, अच्छी गेंद, गेंद हवा में कैच हो सकती है। वहां पर आराम सा आसान सा कैच होता हुआ जाहिद भाई के लिए, कोई परेशानी नहीं हुआ और मजा को पवेलियन में वापस भेजा। वहां पर जाहिद भाई की लंबाई अच्छी, उसके बाद उनके पास स्विंग है, उनका जिस तरह से एक्शन है उसमें गेंद को मूवमेंट मिलता बहुत अच्छा मिलता है। लंबाई बहुत अच्छी थी इस बॉल के ऊपर, और इस तरह से मजा को आउट करके पवेलियन का रुख दिखा दिया है। मजा आउट होकर पवेलियन के जाते हुए। तो स्कोर ज्यादा नहीं है इस वक्त, देखा जाए तो इस ओवर में रन बने हैं केवल 2 ही रन और 2 विकेट। क्या गेंदबाजी रही है, बढ़िया गेंदबाजी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो दाबुल बादशाह है नॉन टॉप एग्रेसिव होती हुई, अच्छा उनका कमांड है इस मैच के ऊपर, अच्छी पकड़ जमा के रखा है दाबुल बादशाह ने, क्योंकि रन नहीं दिए जा रहे। एक ओवर अगर फहद की छोड़ी जाए तो किसी ने भी रन नहीं दिए, चाहे सरफराज की 2 ओवर की बात की जाए। सरफराज ने 1 ओवर में 6 रन, दूसरे ओवर में 4 रन, 2 ओवर में 10 रन, 3 सफलताएं। क्या गेंदबाजी की सरफराज ने। जाहिद भाई एक से बढ़कर एक ओवर थोड़ी सी खराब रही थी। कौन? शुएब अंतुले यहाँ पर, जो कि ऐसे स्पोर्ट्स के जो ऑनर है शुएब अंतुले यहाँ पर आए हैं, जिन्हें बेस्ट बैट्समैन के लिए जो प्राइज दिया हुआ, बैट वगैरह का जो इनाम दिया वो यहाँ पर आए। हम उनको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद, सुस्वागतम। इस बीच एक अच्छी गेंद का फिनिश होता हुआ, और कहा जाता है कि वो ऐसे स्पोर्ट्स में से बैट वहाँ पर अच्छी बैट है, बहुत अच्छी बैट से है, वहाँ से उनको उन्होंने लाया है, प्राइज के लिए भी दिया हुआ है, तो उनके यहाँ से आप बैट भी खरीद सकते हो वहाँ पर। लेकिन इस बीच यहाँ पर ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हुआ है 31 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 31, यानी इस गेंदबाजी अच्छी है। अब अव्वाद आ रहे गेंदबाजी के लिए, अव्वाब गेंदबाजी करेंगे। क्या गेंदबाजी करते हैं अव्वाब, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं अव्वाब। यहाँ पर तकरीबन 5 ही ओवर लेकर आएंगे। पहली ओवर फेंकी थी सरफराज ने, दूसरी ओवर फेंकी थी फहद ने, महंगे साबित हुए। फिर सरफराज नहीं फेंकी, फिर आए वहां पर जाहिद भाई, और अब आ रहे अव्वाब।
अच्छी गेंदबाज है, वह बहुत बेहतरीन गेंदबाज है, लंबाई बहुत बेहतरीन है, दिशा बहुत ही एग्जैक्टली सही दिशा के साथ गेंदबाजी कर। लेकिन इस वक्त हम देखेंगे उनका रनअप देखेंगे, क्योंकि मैं उस वक्त मैच में वहां पर नहीं था। यही देखिए, ये जो रनअप है इसके बारे में थोड़ी सी बात अगर करते हैं, लोडिंग अच्छा नहीं है लेकिन रनअप अच्छा है। लोडिंग में आकर वहां पर जो फिनिश किया जाता है, रनअप में जो आप फॉलो थ्रू भी देखा जाए इतना अच्छा नहीं, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। गेंदबाजी में अच्छा नियंत्रण है लेकिन रनअप बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लोडिंग भी अच्छी नहीं है वहाँ पर, फॉलो थ्रू भी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिनिश अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर से एक मरतबा जाहिद भाई ने एक विकेट निकाला, 2 विकेट निकाला थे। राइट ऑफ मोर द विकेट होना शुरू किया अंपायर को। ये क्या गेंद है, बहुत बढ़िया गेंद, क्या गेंदबाजी हो रही है, बड़ा एग्जैक्टली जैसा वहां पर रुक कर ऐसा निशाना लेकर गेंदबाजी कर रहे हो। क्या स्टाइल है वहां पर गेंदबाजी करने का, अपना ही एक अलग अंदाज बनाया है अव्वाब ने। वेल बॉलिंग, बहुत अच्छी गेंदबाजी। फिर से एक मत आओ आप, काफी उत्साहित होते हुए 2 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया है, तीसरी गेंद लेकर राइट ऑफ मोर द विकेट दौड़ना शुरू किया। एक गेंद इस बार थोड़ी सी ज्यादा उत्साहित होते हुए, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, थोड़ी ज्यादा उत्साहित होते हुए अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया और एक अधिक रन के साथ स्कोर में बोले तो स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 33 रन, 33। स्कोर हुआ 33। हाँ, बैट से नहीं वाइड से रन बनना इंपॉर्टेंट है, चाहे बैट से बने चाहे वाइड से बने। अगर बैट से नहीं बनते तो फिर वाइड के सहारे गेंदबाज तो आपको सपोर्ट करता है। ये इस गेंद के उठाकर खेला, यहाँ पर जल्द ये शॉट गलत खेला था, जल्द खेला था शॉट। क्या छुट्टी वहां पर, कहीं मैच न छूट जाए, क्या छुट्टी, मैच छोड़ो, क्या छोड़ो, मैच छोड़ो की बातें होती है, क्या छुटा है, कहीं मैच न छूट जाए। कैच ऑन द मैच, कैच पकड़ो मैच जीतो, इस तरह की बातें होती है। यहाँ पर आसान कैच था, बिल्कुल भी आत्मविश्वास के साथ गए थे कैच के ऊपर, लेकिन अंत में कैच जो है उनके हाथों में नहीं थमा बैठा और इस तरह से कैच हो रहा है। जिसका हमें था इंतजार वो यहाँ पर आए हैं, कौन? शकील भाई देशमुख, वो यहाँ पर आए हैं। इस बीच राइट ऑफ मोर द विकेट, एक गेंद, अच्छी गेंद, हल्के हाथों से वहां पर खेला जरूर, लेकिन क्या शॉट है, 6 रनों के लिए जाती हुई, हवाई यात्रा पर निकालती हुई गेंद, 6 रन। शोएब देशमुख से गुजारिश है कि शकील देशमुख को यहाँ पर एक शॉल पेश किया जाए। शकील देशमुख के लिए यहाँ पर शॉल पेश की जा रही है। एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, आने वाले हर लोगों की यहाँ पर हौसला हिम्मत अफजाई की जाती है, उनकी यहाँ पर मेहमान नवाजी की जाती है, उनको यहाँ पर हार या गुलदस्ता देकर उनका यहाँ पर स्वागत किया जाता है। एक अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कोशिश। एक मिनट जरा, यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर वो दिखाया जा रहा है, थोड़ा 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट। ओके थैंक यू, ओके थैंक यू। बैक टू द बॉलर, यहाँ पर फिर से एक मरतबा राइट ऑफ मोर द विकेट, ऑप्शन से बाहर बैक टू द बॉलर खेलना चाहते थे, फिर से एक मरतबा गेंद जा रही, अच्छी फील्डिंग वहां पर, फिर से एक मरतबा अच्छी फील्डिंग, बहुत बढ़िया। दूसरा रन यहाँ पर इस बार मिलने में कामयाब हुए कि गेंद उनके हाथ से चटक गई थी और इस तरह से दूसरा रन। हालांकि वहां पर लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी वहां पर मौजूद था कि फील्डिंग किया जा सकता था। जाहिद भाई वहां पर आए, काफी दौड़ लगाई थी और इस तरह से 2 रन मिले, 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 42। एजीएन सन्स के ऑनर यहाँ पर आए हैं, उनका भी हम वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, स्वागतम कहते हैं। हालांकि वो एक बार आए, फिर से एक मरतबा यहाँ पर उपस्थित है, हम उनका फिर से एक मरतबा यहाँ पर वेलकम कहते हुए। इस बीच फिर से एक मरतबा गेंद खेली, यहाँ पर गिर गए जाहिद भाई, अगर नहीं भी गिरते तो भी यही नहीं मिलता था, इतना दूर मारा हुआ शॉट था, तो यहाँ पर 6 रन मिले। के आखिरी बॉल के ऊपर एक 6 रन आए और 6 रन के साथ स्कोर बनता हुआ जहां पहुंचा 48 रन, 48 रन। 4 विकेट के नुकसान पर, चारों विकेट जो गए हैं उसमें से 3 विकेट सरफराज ने लिए थे, 5 विकेट गए हैं, 2 विकेट जो लिए वो जाहिद भाई ने लिए। तो फिर से एक मरतबा, ये काफी महंगा ओवर है। हमारे स्कोरर मेरे अब्दुल्ला यहाँ पर साथ में है, मुझे बताएंगे कि किस तरह कितने रन मिले थे इस ओवर में। इस ओवर में रन बने हैं 17 रन। एक महंगी ओवर फहद ने फेंकी थी, 19 रन दिए थे। जाहिद भाई ने अच्छी ओवर फेंकी थी, जाहिद भाई ने अपने ओवर में रन दिए थे, 2 रन सिर्फ दिए थे। क्या जाहिद भाई ने गेंदबाजी की है, बहुत बढ़िया। फिर से एक मरतबा गेंदबाजी का आक्रमण संभालते हुए, स्कोर है 48, 48 रन।
48 लॉस ऑफ 5 विकेट। जाहिद भाई हमसे दूर जाते हुए राइट मोड़ते हुए दोनों शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, ऑफ हमसे बाहर जाती हुई गेंद को लपेटना चाहते, कैच होने की संभावना वहां पर, अच्छी कोशिश, वेल ट्राई, हार्ड लक, कैरी नहीं कर सके, थोड़ी सी लो कैच थी, इतना आसान नहीं था इस कैच को कैच करना, लेकिन अच्छी कोशिश, वेल डन। और एक रन हुआ और एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 49 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट। लास्ट ओवर इन प्रोग्रेस, आखिरी ओवर प्रगति पर है जाहिद भाई, आक्रमण पर कैमरा के सामने गेंदबाजी करते हुए जाहिद भाई राइट मोड़ विकेट। अगेन ऑफ से बाहर जाते, फिर से एक मरतबा इसको लपेटना लॉक ऑफ की तरफ, अच्छी फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी अब तक की टीम की ग्राउंड फील्डिंग, क्या फील्डिंग हो रही है, बहुत बढ़िया। अभी इससे पहले भी हमने देखा था, बहुत बढ़िया वहां पर फील्डिंग नजर आई थी। और इस तरह से एक रन के साथ स्कोर स्कोर बढ़ता हुआ जहां हो जाए 50 रन, वेल डन 50, लेकिन ये इतना स्कोर ज्यादा नहीं है, ज्यादातर निर्धारित 6-6 और 7-7 और 10-10 ओवर का मैच अगर हो तो उसमें ये रन थोड़े से कम नजर आते हुए। इस बार यहाँ पर जाहिद भाई ने मौका दिया, आप बैल मुझे मार, इस तरह का हुआ है, तो यहाँ पर ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स में आता हुआ डीजे के ऊपर वहां पर चला गया था बॉल। यहाँ पर शायद अगर लैपटॉप पर आ जाती तो फिर पैसा वसूल हो जाता था लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर बाल बाल बच गया लैपटॉप भी। तो इस तरह से 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहाँ पहुंच जाए 56, 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब तक जाहिद भाई ने गेंदे फेंकी है, तीन गेंदे फेंकी, 8 रन खर्च किए, पहली ओवर में 2 रन दिए थे, 2 सफलताएं प्राप्त की थी, यहाँ पर 3 गेंदों में 8 रन दिए, तो थोड़े से पहली ओवर के फलस्वरूप यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा वहां पर इस ओवर में रन गए, क्योंकि एक छक्का भी आया था। फिर से एक मरतबा आखिरी ओवर प्रगति पर राइट मोड़ विकेट होना शुरू किया, एक गेंद अच्छी गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया, फिर से एक मरतबा वहां पर मिड विकेट का खिलाड़ी आता, फील्ड करके थ्रो करता, एक रन मुकम्मल किया, एक ही रन संतोष रहना पड़ेगा, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, सीधा जाहिद भाई के हाथ में जाता हुआ। इस तरह से एक रन के साथ स्कोर में स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा 57 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें पहले इनिंग के आना शेष। यहाँ पर जो है जटाम एंटरप्राइज कितना यहाँ पर टारगेट दे पाती है, ये देखने वाली बात होगी। राइट ऑफ मोर्डोगेट फिर से एक मरतबा ऑफिस से बाहर जाते हुए गेंद को लपेटना चाहते हैं, खेला जरूर वहां पर, उसके नीचे खिलाड़ी देखना है कैच हो पाती है नहीं, अच्छी कोशिश, वेल हार्ड लग यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ओवर थ्रो यहाँ पर विकेट मिल सकता था। अगर यहाँ पर गेंद हाथ में मिलती आदिल की तो निश्चित रूप से यहाँ पर विकेट था, निश्चित रूप से विकेट था। काफी दूर थे, बिल्कुल भी क्रीज में नजर नहीं आए थे, स्क्रीन से काफी दूर थे, वहां पर फ्रेम में भी नजर नहीं आ रहे थे, इतने दूर थे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 रन मिले, 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जहां पहुंचा इसके साथ 59 1, एक गेंद आना बाकी, पहली इनिंग की आखिरी गेंद, 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर, आखिरी गेंद जाहिद भाई करेंगे। जाहिद भाई ने इस ओवर में 5 गेंदें फेंकी, अब तक रन जो खर्च किए जाहिद भाई ने वो रन 11 रन दिए। बॉल दिया जाए यहाँ से तो आखिरी बॉल है ये, यहाँ पर ले 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 आखिरी बॉल, फेंक फेंक, ओके। तो यहां पर आखिरी गेंद, पहली ओवर की आखिरी गेंद, पहली इनिंग की आखिरी गेंद, जाहिद भाई राइट अमोर द विकेट, और ये गेंद थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, अच्छा फिनिश किया, वेल फिनिश, हिज फिनिश इन हिज स्टाइल, वेल फिनिश। 6 रनों के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है। रिक्वायर्ड टू विन द मैच, एक अच्छा मैच होगा, क्योंकि आप 6-6 ओवर का मैच खेल रहे, 66 रन यहाँ पर, 66 रनों का टारगेट मिला है, प्रति ओवर आपको 12 रन बनाने, यहाँ पर 11 रन यहाँ पर बनाने हैं, तो हर 11 यानी इतना बड़ा टारगेट नहीं है, अचीवमेंट इतना बड़ा नहीं। गेंदबाजी देखना है किस तरह से करती है ये टीम, क्योंकि इस टीम के पास अच्छी गेंदबाजी है। आप अगर यहाँ पर जटाम एंटरप्राइज की टीम को अगर सामने देखा जाए तो इनके पास अच्छी गेंदबाजी, एक नियंत्रण रख सकते हैं गेंदबाजी में, मैच में एक अच्छा रोमांच ला सकते हैं, और रोमांच लाने के लिए जरूरी है कि आपकी एक नियंत्रण अच्छा हो, एक अच्छी अनुशासन के साथ गेंदबाजी हो, एक अच्छे रिदम के साथ गेंदबाजी हो, गेंदों पर आपका नियंत्रण अच्छा हो, मैच पर आपकी पकड़ अच्छी हो, तब जाकर एक रोमांच आ सकता है एक मैच में। अच्छा खासा यहाँ पर बिलाल आए, काफी अच्छा स्कोरिंग का अपने अंपायरिंग का काम अंजाम देते। बिलाल के दृष्टिकोण से एक बात करूं कि बिलाल को अगर किसी भी टूर्नामेंट में आपको अगर बुलाना है स्क्वायर लीग के अंपायर के लिए, मैं नहीं समझता बिलाल से कोई अच्छा अंपायरिंग का काम अंजाम देता हुआ स्क्वायर लीग के लिए। बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी फिलहाल अपना एक स्थान अंपायरिंग के लिए कर रहे हैं, और शायद मैं समझता हूं कि अंपायरिंग के अगर थोड़ा प्रशिक्षण अगर ले तो आगे भी बढ़ सकते हैं। ये भी सिखाया जाता है, इसको भी सिखाया जाता है, अंपायरिंग के गुण सिखाए जाते हैं, अंपायरिंग की प्रशिक्षण होती है, हर चीज की यहाँ पर क्रिकेट में कौन सी चीज है जो सीखी नहीं जाती, सीखने वाले की जरूरत है। सीखना अगर आप चाहोगे तो आप हर चीज सीख सकते हैं, चाहे आप
अंपायरिंग का कोर्स करना चाहते हो, अंपायरिंग का कोर्स कर सकते हैं। अंपायरिंग के कोर्स करके आप उसका एग्जाम देकर आप आगे जा सकते हैं, आप अंपायर के पैनल में जा सकते हैं। तो आपके पास एक अच्छा चांस है आपके पास, क्योंकि आप इतना एज भी है कि उसको आप अपने अंदर ला सकते हैं। और आप राष्ट्रीय लेवल पर भी, आप डोमेस्टिक लेवल पर भी, या आप लोकल लेवल पर भी एक अंपायरिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी है, हमने देखा था प्रशिक्षण लेने वाले जो अंपायरिंग रहते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मशक्कत करते हैं, उनके पास कितना अनुभव होता है, अनुभव के साथ साथ लेकिन उनके साथ जो नॉलेज होता है। हाँ? रघु देशमुख यहाँ पर टॉस के लिए आएंगे। रघु देशमुख क्या तो यहाँ पर टॉस होगा। माज तो यहाँ पर है, माज खतीब यहाँ पर है। राहुल यहाँ पर चले आए टॉस के लिए, क्योंकि यहाँ पर और इसके बाद का जो आगे की जो इनिंग है, दूसरी इनिंग है, मेरे साथी कमेंटेटर मैं इमाद से यहाँ पर इल्तिमास करूंगा कि इमाद यहाँ पर आगे का हाल यहाँ पर बताए, क्योंकि यहाँ पर मैचेस कम है, 2 कमेंटेटर यहाँ पर है तो लाजिम है, क्योंकि हम अगर एक एक इनिंग ही यहाँ पर करेंगे तो आप लोगों के लिए सुनने के लिए भी सही रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। फिर से एक बार दोपहर के सत्र में मैं तमाम दर्शकों का, क्रिकेट के चाहने वालों का, क्रिकेटरों का, आयोजकों का, टीम ओनरों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। यह क्रिकेट की दुनिया में ले चलता हूं, जहां पर तुड़िल जैसे गांव के अंदर महाड़ तालुका रायगढ़, जहां पर क्रिकेट सबसे ज्यादा होता है, टेनिस क्रिकेट का। और आप देख सकते हो MMPTCL सीजन पहला, आज का चौथा दिन। इसका टूर्नामेंट की अगर मैं बात करूं ना देशमुख साहब, तो इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज है 1 लाख और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी। सेकंड प्राइज 50,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी। थर्ड प्राइज 10,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी। और चौथा प्राइज भी है, नाराज और निराश नहीं होना है, चौथा प्राइज भी 10,000 और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी। खास करके देशमुख साहब, वो जो फर्स्ट की ट्रॉफी और जो सेकंड की ट्रॉफी है ना, हर किसी टीम ओनर, टीम कैप्टन का दिल ललचाएगा कि ये ट्रॉफी मेरे पक्ष में जानी चाहिए। मैं इस ट्रॉफी के लिए अलग सा शोकेस बनाऊंगा, या अलग सा फर्नीचर की ऑर्डर करनी पड़ेगी, मेरा जितना अंदाजा है, क्योंकि अंदाज अपना अपना होता है, इसीलिए हाथी मरने के बाद भी 1.25 लाख का होता है। मैच की तरफ आते हैं। ये विनर विनर का मैच चल रहा है। इन दोनों टीमों ने एक मैच जीता है। हेलो हेलो, हम यहाँ पर अगले मैच का यहाँ पर टॉस करने के लिए आए। दोनों कैप्टन यहाँ पर मौजूद है, राहुल भी और माज खतीब भी। कौन मांगेगा? राहुल। टेल, टेल कॉल नहीं, फिर से उड़ाया जाएगा, फिर से उड़ाया जाएगा। यहाँ पर टॉस किया जा रहा है। 1 मिनट सिर्फ। यूट्यूब 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 वाला, थोड़ा सा 1 मिनट। तो यहाँ पर टॉस किया जा रहा है, टॉस उड़ाया जा रहा है। टेल, राहुल ऑन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। राहुल ने टॉस जीता है। 6 ओवर का मैच है। यहाँ पर आपने फील्डिंग लिया है। फील्डिंग लेने के कारण क्या? क्योंकि पहला मैच आपने खेला, पहले मैच को देखते हुए इस मर्तबा आपने फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, क्योंकि पहले मैच में भी आपने जिस तरह से वहां पर आपकी वहां पर फील्डिंग पहली थी, यहाँ पर भी फील्डिंग पहली है, तो यहाँ पर पिच को पकड़ आपने ग्राउंड को पकड़ लिया है। नाही सध्या रन चेस चांगले होत आहेत आणि वारा पण थोडासा अपोजिट आला आहे, त्यामुळे आम्ही कमीत कमी धावा त्यांना रोखून चेस करण्याचा प्रयत्न करू। थैंक यू, क्योंकि मैच वहां पर चालू है, मैं आपसे टाइम नहीं लूंगा। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। माज आपने टॉस हारा यहाँ पर, लेकिन टॉस हारने के बावजूद आपकी यहाँ पर आप अगर टॉस जीते तो क्या ले सकते थे? नहीं, मैं भी खुद फील्डिंग करना चाहता था इस मैच में, लेकिन टॉस हारा है। देखते हैं, अभी बैटिंग है, इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। आपने पहले इस बीच यहाँ पर डेंजर साबित हो सकते हैं, रन आउट होने का खतरा वहां पर, लेकिन बाल बाल बचते हुए बड़ा विकेट मिल सकता था आदिल के रूप में, लेकिन आपने पहले मैच में थोड़ा सा निराश किया था। क्या इस मैच में आपसे, क्या आपकी टीम वहां पर उम्मीद रख सकती है? यस, डेफिनेटली इट्स अ डू और डाई मैच फॉर अस। इंशाल्लाह ये मैच में हम अच्छा खेलेंगे। वेल डन, कांग्रेचुलेशन और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल। बैक टू द मीमाद। थैंक यू फैज सर। मैच की तरफ आते हैं। देखिए, अंपायर
जिमात सर, मैंने यहाँ पर 30 मिनट लगा दिया हूँ। 30 मिनट के अंदर अगर ये मुकाबला खत्म नहीं होता है तो पेनल्टी लगा दी जाएगी। 6 ओवर का मैच है। दोपहर के सत्र में मुकाबला जारी है। फिर से एक बार, ओहो, इनसाइड आउट, सरफराज के बल्ले से निकलता हुआ कवर ड्राइव देखने मिला डीप में, जहां पर खिलाड़ी थे। 1 रन तो पूरा किया है। आदिल का विकेट जा सकता था, लेकिन नसीब ने उनका साथ दिया। टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 2 रन। बिल्कुल 2 गेंदे और 2 रन हो चुके हैं। पावर प्ले वाला ओवर है। बैट्समैन का बॉल बाला होता है, बैट्समैन के बल्ले बल्ले होते हैं। देखना होगा 6 ओवर के इस मुकाबले में 66 रनों का पीछा करना है। किस तरीके से करते हैं, राइट आर्म और द विकेट। और ये देखिए, उड़ाया। बिल्कुल क्रिकेट की नजाकत, गेंद के मिनट के हिसाब से खेला। गेंद पर प्रहार, कवर ड्राइव, चौकार। तरफ आते हैं। टीम का स्कोर हो चुका है 6 रन। देखा जाए तो 3 गेंदों का खेल हो चुका है। टीम का स्कोर 6। फिर से एक बार राइट अप और द विकेट। पटकी हुई गेंद, पटका हुआ शॉट, हाफ ट्रैकर गेंद पर पुल किया। फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 रन के लिए। रनआउट के रूप में बैट्समैन का विकेट आदिल का जा सकता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोपहर के खाने में नसीब खाई आदिल ने, इसलिए उनका विकेट नहीं गिरा और बैट्समैन भाग्यशाली रहे। आदिल गजगे। ये देखिए, फिर से एक बार ऑन साइड की दिशा में खेला गया स्ट्रोक, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। मुदस्सिर जटाम है। पहली ओवर जारी है और मैच में मजा आ रहा है। टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 14 रन। अगली गेंद देखिए, फिर से एक बार, ओहो, क्या बात है। गेंद जाती हुई सीमा पर, डीप एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में, गगनचुंबी षटकार, सिक्सर। बिलोंग करने वाला, राउडल जैसे गांव से बिलोंग करने वाला, छोटे गांव से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी आइकॉन के रूप में पहली ओवर पावर प्ले की लेकर आया था। लेकिन आदिल ने भी कहा, मैं भी कहीं कच्ची गुरु से सीख हासिल नहीं किया हूं, मैं भी आइकॉन के रूप में मानगांव से बिलोंग करता हूं, इस टीम के लिए आइकॉन के रूप में खेल रहा हूं। क्या बल्लेबाजी रही, आउटस्टैंडिंग। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। एक ही ओवर में पूरा कोटा पूरा किया 20 रन का। व्हाट अ बैटिंग। फिर से एक बार गेंदबाजी पर अनिकेत। ये देखिए, फिर से एक बार गेंद जाती हुई सीमा पर, 6 रन के लिए सिक्सर, षटकार। एंटरप्राइजेस 11 की टीम का एक्स्ट्रा प्लेयर नहीं आया है। जिमात भाई, मुझे मजबूरन पेनल्टी लगानी पड़ेगी अगर अगली गेंद तक नहीं आता है तो। ये मेरा कहना नहीं है, ये कमेटी का कहना है। आ जाओ, इधर आ जाओ। ओके, मेरी किसी से गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मजबूरन ना, जिस तरीके से ये जब हरकतें होते हैं तो मुझे मजबूरन कहना पड़ता है। लेकिन इस बार कम बैक किया है अनिकेत ने, विकेट जाएगा।
बाजी पर अनिकेत आए थे। अनिकेत ने पहली गेंद पर सिक्सर खाया, लेकिन देखिए बैट्समैन आउट हो गए। जिस तरीके से कैच आउट के रूप में लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में कैच पकड़ा गया, सरप्राज का विकेट गिरा। कोण कहताय या संघामध्ये माझी निवड झाली, आयकॉनच्या रूपात या संघामध्ये मला का घेतलेलं हे मात्र सिद्ध करून दाखवलंय। बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में इस खिलाड़ी की चर्चा होती है। बड़ी बड़ी गेंदबाजों को धूल चटाने की महारत हासिल रखता है यही आदिल। और इस बार वाइड गेंद। हमारे दापोली में नगर पंचायत वाले कहते हैं कि कचरे को कूड़ेदान में डालो, और कोच कहता है गेंदबाज को कि गेंद को स्टंप पर डालो। वैसा नहीं हुआ है। वाइड गेंद, अतिरिक्त रन। टीम का स्कोर 27 रन। ये देखिए फिर से एक बार हवा में उठाकर खेला और परवेज देखते रहे, गेंद जाती रही। 6 रन, षटकार। आयुष्यामध्ये अहम रोल पर, अहम वक्त में जब अगर आप गलती करते हो ना, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यहां से 2 ओवरों का खेल खत्म। टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 34 रन। सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी देखने मिली पहली ओवर में, और फिर से एक बार कमबैक करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन एक अहम खिलाड़ी अभी भी क्रीज पर डटा हुआ है, टिका हुआ है। 12 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। अब यहां से 4 ओवरों का खेल बचा हुआ है। स्कोर 34, और जिस तरीके से 66 रनों का पीछा करना था जीतने के लिए। 24 गेंदे और 32 रनों की जरूरत। मेरे बाजू में राइट हैंड साइड में जो मौजिज हस्ती इस गांव की बैठी हुई है, वो मुझे बताते हुए उनका कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है। मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारा क्रिकेट खेला है, इसीलिए वहां पर आप देख सकते हो पल पल का अपडेट तो यहाँ पर स्कोरर भी दे रहा है, और उनके माध्यमों से भी हमें मिल रहा है। मैं सुबह से नोटिस कर रहा था। या मैच की तरफ आते हैं। गेंदबाज का नाम बताइए परवेज। रोहित। ओवर द विकेट। ये देखिए जड़ में गेंद की गई थी, पैरों पर ऑन साइड की दिशा में हल्के हाथों से फ्लिक किया। मनगटाचा ज्याला वापर आपण म्हणतो, ज्या कलाइयों का उपयोग किया, नर्म हाथों से खेला, और जिस तरीके से परवेज के हाथ में गेंद गई, 1 रन आसानी के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 35 रन। अगली गेंद। ओ ये देखिए अंपायर का इशारा, नो बॉल। ये नो बॉल इसलिए दिया गया था कि ओवर स्टेप था, और रोहित ने जिस तरीके से ओवर स्टेप करने की वजह से अब बैट्समैन को फ्री हिट। ओहो, सोने पे सुहागा। नो गेंद जो होती है ना, ये बिल्कुल ऐसी होती है जैसे मिले तो बादाम, नहीं तो फिर मूंगफली भी नहीं होती है। देखना होगा जिस तरीके से वो गाना आया था ना देशमुख साहब, बहुत ज्यादा मैं यंगस्टरों को देखता हूँ गाना सुनते, उस पर रील्स बनाते, कच्चा बादाम। वो मैं बादाम और मूंगफली की बात कर रहा हूँ ना, ये नो बॉल की तरह ही होती है। नो बॉल पर षटका लगाओ तो बादाम, नहीं तो फिर मूंगफली भी नहीं होती है। ये देखिए हवाई सफर, हवा के साथ साथ घटा के संग संग रन मिलेंगे। 6 रन, षटकार। बहुत ही अच्छा सॉन्ग बजाया। टीम का स्कोर हो चुका है 43 रन हो चुके हैं। इस बीच फिर से एक बार आदिल दिखना होगा। अगली गेंद। हो, ये गेंद पर भी टूट पड़ना चाहते थे, लेकिन ऑन साइड की दिशा में खेला गया स्ट्रोक। ये मिस कर बैठे ये स्ट्रोक पर, क्योंकि चाहे कद छोटा हो लेकिन काम बड़ा करता है ये खिलाड़ी। जिस तरीके से भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर 14 साल की उम्र में जब उन्होंने भारतीय टीम के लिए क्रिकेट में डेब्यू किया, जब वकार यूनुस और पाकिस्तान के नामचीन बेहतरीन गेंदबाज, फास्टर गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे, उसमें से एक लम्हा मैं आपके सामने जरूर जिक्र करूंगा इस गेंद के बाद। राइट टर्म ओवर द विकेट, रोहित। ये देखिए फिर से एक बार बैकलिप को नीचे रखा था, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक। 1 रन, इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है दाबोल बादशाह का 45 रन। तो मैं वो बात कर रहा था ना कि उसमें से एक लम्हा ये भी था कि पाकिस्तान के गेंदबाज वकार यूनुस की गेंद जब भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर के नाक पर लगी तो ब्लड आया, और जिस तरीके से वो ब्लड आने के बाद
फिजियोथेरेपी के जिस तरीके से फिजियोथेरेपी वाले ने कहा कि आप क्रिकेट मत खेलिए, बहुत खून बह रहा है, और सभी खिलाड़ियों ने भी कहा कि मत खेलिए, लेकिन उस वक्त भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर का कॉन्फिडेंस देखिए किस प्रकार था कि मैं खेलेगा, और उन्होंने वो मुकाबला खेला, अपने दम पर मुकाबले को जीताया भी, और उसी तरीके से टीम का स्कोर हो चुका है दाबोल बादशाह का 47 रन। आदिल गजगे 47 रन हो चुके हैं, और स्कोरर ऐसा कह रहा है कि 5 गेंदे हो चुके हैं। अब्दुल्ला जो स्कोरर है, ऑफलाइन स्कोरर, वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, और ऑनलाइन स्कोरर भी अच्छा काम कर रहा है। पल पल का अपडेट दे रहे दोनों स्कोरर। कैमरामैन कैमरामैन सी मोरे और ऑपरेटर जो प्रणय। मैच की तरफ आते हैं, मुकाबले की तरफ आप देख सकते हो। रोहित राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद, और ये लगा, ये ग्लांस बहुत ही उम्दा, नजाकत भरा स्ट्रोक, खूबसूरत टाइमिंग के साथ 6 रन छक्कर। का खेल बचा हुआ है मेरे ख्याल से, और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत, मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। जो गलती हुई थी परवेज पहली ओवर में, कमबैक कर सकते हो। मुकाबले में मजा तो देशमुख साहब तब आएगा जब ये मुकाबला दो तरफा होगा। वन तरफा मुकाबला कोई पसंद नहीं करता है। रोमांचक मैच के लिए दर्शक तरसते हैं यूट्यूब के माध्यमों से। मेरे ख्याल से ऊपर के हिस्से वाले तुड़ील के गांव वाले भी काफी हद तक मैच को देख रहे हैं, नीचे से भी देख रहे हैं, लोअर तुरील अपर तुरील, और न जाने पूरे महाराष्ट्र से भी इस मैच के हर कोने से देखा जा रहा है। परवेज गेंदबाजी पर आया है अपनी टीम के लिए, चौथा ओवर और खुद का दूसरा स्पेल लेकर। स्ट्राइक पर जाहिद अंतुले, एक सेट बैट्समैन, इसका विकेट जाना मुश्किल होता है। जी हाँ, होगा जरूर, गेंद जाती भी आउट ऑफ द पार्क। 6 रन लॉन्गर के ऊपर से। रिवर्स अटेम्प्ट किया, स्विच हिट किया, 4 रन। बड़ा शॉट, क्या बैटिंग, और टीम का स्कोर हो चुका है 63। आदिल गजगे की बल्लेबाजी की अगर बात की जाए तो 12 गेंदों में 42 रनों की पारी खेल रहे अब तक, और उनके साथ में देखिए तालियां भी बज रही है। वाह क्या बात है। और ये देखिए स्कूप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे श्रीलंका के खिलाड़ी, जिस तरीके से दिलशान इस स्ट्रोक को, काफी हद तक उनका पैटर्न स्ट्रोक था, और टेनिस क्रिकेट में भी बहुत सारे खिलाड़ी इस स्ट्रोक को फॉलो करते हैं। ये देखिए सामने की तरफ लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला गया सेंसिबल क्रिकेट। मौलाना शुएब साहब, एक बात कहता हूं, दोनों बल्लेबाज गेंदबाज पर इस तरीके से टूट पड़े हैं जिस तरीके से खवई संकुष्टि के उपवास के बाद खाने पर टूट पड़ता है, बराबर ना कुणाल? वो पूरा करता है डिंक लाडू बूंदी लाडू, उसी तरीके से दोनों बल्लेबाज टूट पड़े गेंदबाज के ऊपर। ये भी जारी है गेंद, सलामी देते हुए 4 रन। ने सभी के दिलों पर राज किया,
और सभी के दिलों पर राज करते हुए अपनी बल्लेबाजी का करिश्मा अंजाम दिया। पहले मैच में मेरे ख्याल से कुछ खास परिणाम उनका नहीं हुआ, लेकिन सेकंड मैच में 13 गेंदों में 46 रनों की पारी। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए आदिल गजगे के लिए। और मैन ऑफ द मैच के दावेदार हकीकत में वही है, आपको आना है। आदिल गजगे, क्या बात है, तुड़िल की सरजमीन पर सभी के दिलों पर राज करने वाला ये खिलाड़ी। विनर का मैच था भाई, और इस मैच के अंदर जिस खिलाड़ी ने कमबैक दिलाया, अपने मेहनत के बलबूती पर आखिरी गेंद तक डटे रहे, और ये